कहानी एक ऐसी औरत की है जिसे खाने की एक गंभीर बीमारी थी और वो इसे छुपाने के लिए होटल जाती है। वहाँ पेट भर खाने के बाद वो बाथरूम जाकर सब कुछ बाहर निकाल देती थी ताकि उसका सीक्रेट बना रहे। कई सालों से उसका ये राज किसी को पता नहीं था, लेकिन आज होटल से निकलते ही एक गड़बड़ हो गई। सामने से आ रही उसकी पड़ोसन ने उसे देख लिया और दोनों की नजरें मिली, जिसके बाद शीला घबराकर रेड लाइट तोड़ते हुए वहाँ से भाग गई। शॉकिंग बात तो ये थी कि सिर्फ एक घंटे पहले ही दोनों परिवार साथ में डिनर कर रहे थे। ये डिनर शीला के पति के इलेक्शन में मिली एक छोटी कामयाबी को सेलिब्रेट करने के लिए रखा गया था, लेकिन तभी शीला की तबीयत बिगड़ने लगती है। वो डिनर के बीच से ही एक बहाना बनाकर निकल गई थी, पर उसे क्या पता था कि होटल के बाहर वो फिर से पकड़ी जाएगी। घर आकर शीला तुरंत अपनी मेड से बात करती है कि कहीं उसका राज खुल ना जाए, और फिर वो अपने पति को भी कोई झूठा बहाना बनाकर टाल देती है। अगले दिन उसकी पड़ोसन शाओमी खुद शीला के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या उसका कोई अफेयर चल रहा है। ये सवाल सुनकर शीला एकदम हैरान रह जाती है। उसे लगा था कि उसकी बीमारी का राज खुल गया है, लेकिन यहाँ तो बात उसके कैरेक्टर पर आ गई थी, क्योंकि शाओमी कहती है कि वो ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं रख सकती। अब जब शीला को समझ आता है कि उसे गलत समझा जा रहा है, तो वो एक कहानी बना देती है। वो कहती है कि वो सीक्रेटली एक डांस ट्यूटोरियल वीडियो शूट कर रही है ताकि लोग घर बैठे ही डांस प्रैक्टिस कर सके। शाओमी को उसकी बातों पर आधा अधूरा यकीन होता है, क्योंकि उसने ऐसे किसी वीडियो के बारे में नहीं सुना था। असल में शीला सच में ऐसा कुछ करने की कोशिश कर रही थी ताकि डांस पसंद करने वाले लोग आसानी से सीख सके। शीला ने प्लान बनाया कि वो अपनी एरोबिक्स क्लास को रिकॉर्ड करके उसकी कैसेट बनाकर बेचेगी, लेकिन इस काम के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। पर शीला के पास अपना एक जुगाड़ था। रिकॉर्डिंग के लिए कैमरा नहीं था, तो वो अपने अमीर पड़ोसी के घर से चुपके से एक उठा लाई और शूटिंग के लिए बीच पर पहुंच गई। लेकिन इस जुगाड़ का नतीजा ये हुआ कि वीडियो की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा खराब थी। वहीं दूसरी तरफ उसके पति का इलेक्शन एक मुश्किल मोड़ पर था। उसके कैंपेन असिस्टेंट ने एक प्रमोशनल वीडियो बनाकर टीवी पर चलवाने का आइडिया दिया। ये आइडिया सुनकर शीला के अलावा बाकी सब लोग मान गए, क्योंकि शीला जानती थी कि इसमें बहुत बड़ा खर्चा आएगा। शीला के हिसाब से उनके घर की फाइनेंशियल कंडीशन पहले से ही खराब थी और ऐसे ही चलता रहा तो उन्हें लोन लेना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वो अपने पति को सपोर्ट करने का फैसला करती है और अगले दिन उसे एक महंगे स्टोर में ले जाती है। वहाँ वो अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके पति के लिए एक शानदार सूट खरीदती है। शूटिंग के लिए जगह नहीं थी, तो वो मदद मांगने के लिए उस मॉल मैनेजर के पास जाती है जहाँ वो क्लास लेती थी। लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे पता चलता है कि वो मैनेजर तो उसके पति का इलेक्शन कॉम्पिटिटर है। पर फेयर प्ले का रूल फॉलो करते हुए उस मैनेजर ने शीला को परेशान नहीं किया, बल्कि उसने खुशी खुशी अपनी खाली दुकान उसे शूटिंग के लिए उधार दे दी, जिसे देखकर शीला बहुत खुश हुई। और इसी के साथ उसके दिमाग में एक बिल्कुल नया और शानदार आइडिया आता है। शीला अपनी एक दोस्त बन्नी को लेकर कपड़ों की दुकान जाती है और कुछ खूबसूरत डांस ड्रेस और जूते खरीदी है। वो सारा सामान लेकर उस दुकान में आती है जिसे उसने अब तक थोड़ा बहुत रेनोवेट करवा लिया था। जी हाँ, शीला उस जगह को एक प्रोफेशनल डांस वीडियो स्टूडियो में बदलने वाली थी ताकि वो अपने वीडियो शूट कर सके। और यहीं से शीला की जिंदगी का गोल्डन टाइम शुरू होता है। वो एक तरफ पति के लिए कैंपेन वीडियो शूट करती है और दूसरी तरफ उसी स्टूडियो में अपनी एरोबिक्स की वीडियो रिकॉर्ड करती है, जिससे उसके पति की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ने लगती है। समुद्र को बचाने का उसका वादा लोगों को बहुत पसंद आ रहा था और उसे भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। लगभग 2.5 दिनों की मेहनत के बाद शीला की अपनी डांस वीडियो की शूटिंग भी खत्म हो गई। एक प्रोफेशनल जगह और प्रोफेशनल टीम की मदद से इस बार का वीडियो एकदम परफेक्ट बना था। शीला ने कभी सोचा भी नहीं था कि वो अपनी जिंदगी में इतना कमाल का काम कर पाएगी। अगला मिशन था इन वीडियो कैसेट्स को बड़ी मात्रा में बनाकर मार्केट में बेचना। लेकिन इससे पहले पैसों की प्रॉब्लम अभी भी सबसे बड़ी थी, जिसके लिए वो अपने एक पुराने दोस्त के पास जाती है। वो दोस्त उसे वादा करता है कि वो शीला के लिए सबसे कम कीमत पर ये काम कर देगा। और अब सारी तैयारी पूरी थी। शीला अब हाथ पर हाथ धरकर बैठ नहीं सकती थी। वो उन जगहों पर जाने लगी जहाँ औरतें ज्यादा होती थी। जाकर वो अपने डांस ट्यूटोरियल का जमकर प्रमोशन करती और एनर्जेटिक म्यूजिक और डांस मूव से सबको इम्प्रेस कर देती। और इस तरह शीला ने अपनी पहली मोटी कमाई की, जिससे उसे लगा कि वो जल्द ही एक बड़ी बिजनेस वुमन बन जाएगी। लेकिन तभी उसकी पड़ोसन शाओमी को एक गड़बड़ नजर आती है। शीला के वीडियो में दिख रहा कैमरा उसे अपने घर से चोरी हुए कैमरे जैसा लगता है। ये देखते ही उसे शक हो जाता है कि कैमरा चुराने वाली चोर कोई और नहीं बल्कि खुद शीला है। जैसे ही शीला को पता चलता है कि उसका राज खुल गया है, उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं बचते और वो अपनी गलती मान लेती है। लेकिन इतनी देर से मांगी गई माफी का कोई फायदा नहीं हुआ। शाओमी ने उसे माफ नहीं किया और उनकी दोस्ती टूट गई। दूसरी तरफ शीला की जिंदगी का फाइनेंशियल क्राइसिस भी अब पूरी तरह से सामने आ चुका था।